भदोही जनपद के सुरियावा थाना क्षेत्र के कुंदीपुर भैयापुर में नगर पंचायत सुरियावा के वार्ड नंबर 5 में स्थित 28.5 बीघा तालाब और भिटे पर अतिक्रमण 1974 के पट्टे का कागज दिखाकर तालाब पर अतिक्रमण कर लिया गया। भिटे को काट काट कर तालाब को पटा जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि वहां 59 लोगों को पट्टा मिला है, जो धीरे धीरे वहां काबिज हो रहे हैं। अब यह पता नहीं कि तालाब और भिटे जैसे सरकारी संपत्ति पर पट्टा कैसे मिल गया। तालाब पर कहीं शौचालय तो कहीं आवास बनाकर लोग रह रहे हैं। वहां कई शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने शिकायत की। बेदखली का आदेश भी आया मगर कुछ हुआ नहीं। ऐसे लोग जिनको देखकर लगेगा यह कोई बाहरी व्यक्ति है और जो यहाँ आकर रह रहे हैं। पहले छोटे से टेंट महेड़े में रहे, उसके बाद यहाँ पर पक्का आवास बना लिया, धीरे धीरे कब्जा करके अपना कुनबा बढ़ाया। यह हाल दिल्ली पश्चिम बंगाल में रहने वाले स्थायी रूप से लोगों का है, जो जैसे वह आए रोहिंग्या बांग्लादेशी और प्लास्टिक की पन्नियां डालकर रहने लगे, धीरे धीरे वह उन्हें कई साल बिता दिए तो कब्जे की नीयत से वह जगह माहौल देखकर कब्जा करने लगे। और आज आलम यह है कि बदेही सुरियावा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में पूरा तालाब अतिक्रमण की जद में है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय अतिक्रमण किए हुए है, दूसरे छोर पर ब्राह्मण समुदाय अतिक्रमण किए हुए है। धीरे धीरे तालाब का अस्तित्व संपत्ति समाप्ति की कगार पर है। अब देखते हैं शासन प्रशासन क्या करता है। ये वार्ड नंबर 5 में सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे का प्रकरण है। क्या मामला है पूरा? जी महोदय, ये बिहियापुर ग्राम सभा में 84 व 85 नंबर का तालाब टाउन एरिया में आता है, जिसमें पूरा अतिक्रमण करके तालाब का प्रभाव ही खत्म कर दिया गया है और इसको पूरा कब्जा कर लिया गया है। 2015 में हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया हुआ है इसमें। तहसीलदार महोदय का उसके बाद बेदखली की कार्रवाई 122 बी दर्ज करके 151 लोगों के ऊपर बेदखली की कार्रवाई की गई। तमाम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, एसडीएम महोदय के यहाँ इसके संदर्भ में गए और मुकदमा हार के घर पे बैठ गए। लेकिन इसके बाद भी आज 10 वर्ष हो गया, ये तालाब खाली नहीं हो रहा है, तालाब का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है। आज मीडिया की कुछ टीम आई थी तो वहाँ के स्थानीय लोगों से जो वहाँ पे काबिज हैं, हाँ, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा पट्टा हुआ है। पट्टा वट्टा तो सब कुछ नहीं है। तालाब नंबर में आपको समझना चाहिए कोई पट्टा गवर्नमेंट नहीं देती, न तो कोई पट्टा है। और पट्टा रहा होता तो ये लोग प्रस्तुत किए होते तहसीलदार साहब के यहाँ। अच्छा, मीडिया वालों ने ये भी पूछा कि कोई नोटिस वगैरह आया, तो इन लोगों ने कहा कि कोई नोटिस जी नहीं आया। 151 लोगों को नोटिस वहाँ तामील कराया गया लेखपाल के माध्यम से। 151 लोगों का आया हुआ है, जिसमें बाकायदा जुर्माना कटा हुआ है। यहाँ का सर्किल रेट से जुर्माना सभी लोगों के ऊपर कटा हुआ है। उसके बावजूद भी 6,30,000 रुपए प्रति बिस्सा के हिसाब से जुर्माना लगा के सबको 1 महीने के अंदर खाली करने का आदेश दिया गया तहसीलदार महोदय के यहाँ से। खाली करने के अतिरिक्त उन लोगों ने और भी तालाब के पास में हमने देखा कि हैंड पाइप वगैरह और शौचालय भी बन गया है अभी। जी, शौचालय बना लिए हैं। पूरे टाउन का गटर इसमें बहाया जा रहा है, जिससे मच्छर का यहाँ आप देख रहे हैं कितनी स्थिति खराब है। मवेशी सब मर रहे हैं वहाँ का गंदा पानी पी करके। हाँ, वातावरण यहाँ का खराब हो गया है। यहाँ आप हर लोग बीमार रहते हैं। पूरे टाउन का गटर उसमें बहाया जा रहा है। लैट्रिन की नाली उसमें लाके तालाब में जोड़ दिया गया है। पूरे तालाब का अस्तित्व ही यहाँ खत्म हो गया है। टाउन एरिया से भी नोटिस वगैरह गया था? टाउन एरिया तो ये सब बनवा रही है। टाउन एरिया उसमें पार्टी है जो हाई कोर्ट का वो आया हुआ है इनको तहसीलदार महोदय के यहाँ जो डायरेक्शन आया है, उसमें पार्टी टाउन एरिया भी है। लेकिन टाउन एरिया को किसी बात का डर नहीं है। बेधड़क वो कब्जा करवा रही है, बेधड़क वो घर बनवा रही है, बेधड़क उसमें रोड बना रही है, हैंडपंप लगा रहा है सरकारी पैसे का। जिस तरह दुरुपयोग यहाँ हो रहा है पूरे राज्य में कहीं नहीं हुआ होगा। आपने ही हाई कोर्ट में इस चीज को? जी, हम ही गए थे। इसमें एक वो टीम थी जन जागृति समिति, जिसके अध्यक्ष कृपा शंकर उपाध्याय थे। वो हाई कोर्ट गए इसमें और उन्होंने ही ये डायरेक्शन लाया।
फिर बाद में यहाँ 122 बी की कार्रवाई हुई, पूरा इसका मापी कराया गया। 28.5 बीघे का ये तालाब है और इसकी मापी करा करके सबको खाली करने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन आज तक 10 वर्ष बीत गए, सब ज्यों का त्यों, कोई इस पे क्या कारण मानते हैं क्यों चीजें दब जाती हैं? अरे भाई, यहाँ के शासन प्रशासन ये लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इसका। वो सब लोग मौन धारण किए हुए हैं। अच्छा, अगर अतिक्रमण हटा तो क्या उसमें हिंदू लोग भी प्रभावित? हिंदू मुसलमान हर वर्ग प्रभावित होगा। सभी लोग इसमें ऐसा नहीं है केवल मुसलमान भर, सब हिंदू मुसलमान दोनों लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमार अनवर। कहाँ के रहने वाले हैं? कुंदीपुर, ये अपन बस्ती कुंदीपुर हो गाँव। कि जहाँ पे आपका ये मकान बना हुआ है, हाँ इसके ठीक सामने तालाब है, हाँ। तो ये तालाब की जमीन पे बनाए हैं या फिर कहीं से आपको पट्टा मिला है या? साहब वो कागजवा जैसे बात दिखाए हैं ना, यही है। नहीं, क्या है? पट्टा मिला है। अच्छा, अब अपन लिखा पढ़ा बकुल हम पढ़े ना है तो कब मिला आपको था पट्टा ये? कितना दिन हो? हाँ 1974। हाँ वो पढ़े न वकील साहब ने। अच्छा, हाँ। उसके बाद यहाँ कब्जा कब से है यहाँ पे? अब भाई टाउन एरिया से पहले ही ना है, थी तो 35 यहाँ 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 भैया न मान ला साल तमाम के बाद लोग अपन मड़ई मड़हा अपन झोपड़ी झोपड़ा अपन बनाए के अपन धीरे 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 आज हम बनवा काल उन बनैन परवन बनैन। वोट तो आप लोग टाउन में ही डालते होंगे? हाँ टाउन में। कब से डाल रहे हैं वोटिंग? अब भैया जब से टाउन भवा बा है उसके पहले कहाँ वोट डालते थे? वो गाँव ऊ रहा न। हाँ आवत हन वकील साहब, वो प्रधान उनकर अब्बा रहन जब पहले ये करे। कौन से गांव में आप लोग पहले रहते थे भाई? यहाँ से कुंदिपुर में ही रहते थे। हाँ अब ये टाउन हो गया है। हाँ। तो पहले प्रधान कौन कौन थे? फारूक भैया कब्बा रज्जब पर उन्होंने ना यादव जी, निरंजन निरंजन। और ये जो जहाँ पे अभी आप लोग हैं ये भीटा है? हाँ ये इसमें भीटा। मकान बना है। हाँ हाँ ये भीटा। सब भीटा है। हाँ किस एरिया का भीटा है? किस गांव का? कुंदी। अकेचल। हाँ पट्टी। पट्टी अचल से तो भीटे पे पट्टा हुआ था आप लोगों को? जैसे कोई बीच में अधिकारी आया हो कि ये भी सरकार कह रही है कि तालाब पर जितने भी अतिक्रमण है उससे कब्जा मुक्त कराएंगे, तो कोई बीच में कोई अधिकारी आया हो, नोटिस आया हो, कोई कहा हो कि आप लोगों का घर मिलेगा या हटेगा, आप लोग गलत है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं ये सब बात ना। अच्छा, तो हम लोग टाउन एरिया में वोट डालते हैं। हाँ 35-40 साल से यहाँ पर कब्जा है। नहीं भैया 35-40 साल ना आए और भगवा की 50 साल, और 74 भैया जवन पढ़े है वहीं से। 50 साल से कब्जा है। 50 साल से। हाँ हाँ मतलब कितनी पीढ़ी है यहाँ पे आप लोग? मतलब जब से कब्जा है कितनी, मतलब 2-3 पीढ़ी हो गई होगी? अब देख ले अब यार के दाढ़ी कितना बुढ़ापन कितना होगी। कितना चला गए लोग। इनका बेटा वही हाथ जो सवाल जवाब के जो फिगर मार रहा है। अब ये ना हो है तब उनके लड़कियां हो गया हैं, लड़कियां ने अब 3 पीढ़ी हुई के हाथ। तो आपके जो अब्बा थे वो यहाँ पे कब मतलब आए थे मकान बनाने के लिए कि आप लोग आए थे? ना नहीं अब भाई हमारा आए हैं, पतरा रखे रहे अब दीवार जोड़े रहे। तो खाली पड़ी थी ये जमीन, ये एरिया उस समय? हाँ जब भी मिला है ओकरे पहले खाली रहा। ओकरे बाद में तब हम लोग रहाई के लिए तंगदस्ती होला, परेशानी होला, तब वही तब हम लोग तब बनवाई शुरू किया ये कागज के आधार पे। मेरा नाम मोहम्मद फारूक अंसारी, इस वार्ड में आप वार्ड नंबर 13 सभासद, नगर पंचायत? नगर पंचायत सुनियावा। अच्छा, ये जो कुंदीपुर का ये जो तालाब के भीटा पे जो मकान कुछ बने हैं जी, और
ये तालाब की संपत्ति है या फिर सरकारी संपत्ति कुछ और तरह की है, क्या जानकारी है आपको? नहीं, जहाँ तक हमको जानकारी है ये तालाब की संपत्ति है, ये बीटा है, इस पर ये लोग आबाद हैं, ये बीटा है। इसके पहले सन 1974 या 75 में इन लोगों को पट्टा मिला था। पट्टे के हिसाब से ये उस पर आबाद हुए हैं। 74 से ही इन लोग आबाद हैं यहाँ पे, जैसे आप सभासद हैं और एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, निर्वाचित। आपसे सवाल ये है कि क्या तालाब के विषय पर या तालाब की संपत्ति को कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि पट्टा दे सकता है? नहीं, जनप्रतिनिधि तो नहीं दे सकता है, लेकिन जहाँ तक हमको अंदाज है इसमें एसडीएम साहब दिए हैं। सो मोटो पावर से पट्टा इनको मिला है। अच्छा, और प्रधान थे वो चौरसिया उस वक्त प्रधान थे। तो क्या नगर पंचायत सुरियावा के आसपास कोई ऐसी सरकारी जमीन जीएस आबादी नहीं थी जिसकी वजह से तालाब की जमीन या बीटे पर जो है पट्टा दिया गया? नहीं, उस वक्त तो नहीं थी। उस वक्त इस वक्त जब इन लोगों को दिए थे तब भी नहीं थी। और वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 5 में तो है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ये सब वार्ड नंबर 13 के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर बसे हुए हैं। वार्ड नंबर 13 के लोग हैं। वार्ड नंबर 13 में आबादी घूम गई है, इनका मकान है, इनका मकान है। इन लोगों का मकान भी है। जैसे मकान रहते हुए इनको पट्टा मिल गया, मकान को घूम कच्चे मकान है, कच्चा मकान है। क्योंकि सो मोटो पावर का वो साहब, ये भी हमको जानकारी मिली कि आयुष्मान जो उस वक्त सांसद थे वो अपना कह करवा कर कब्जा करवाए थे। अच्छा, क्योंकि पट्टा जो मिला है इनको सो मोटो पावर से मिला है, एसडीएम द्वारा मिला है। अभी ये जो शौचालय कई बने हैं और ये आवास बने, ये तालाब पर ही बने हैं, तालाब पर बने हैं। तो इस तरह से जो अतिक्रमण हो रहा है स्थानीय प्रतिनिधि रोक नहीं रहे हैं, नेता रोक नहीं रहे हैं? नहीं, अभी तक तो मान लीजिए कोई नहीं कह रहा है। उसके बाद टाउन एरिया एक बार टाउन एरिया नोटिस शायद दी है। ये जो ये बनाए हैं, ये जो इन लोग बनाए हैं तालाब पर ये शौचालय वगैरह, और शायद इन लोगों को नोटिस भी दी है, इसको हटा दिया जाए। सड़किया घूमी गई थी। और नोटिस किस लिए दी है? हटाने के लिए दी है? हटाने के लिए। अभी तक हटाया नहीं ये लोग? नहीं हटाए नहीं, अभी तक तो है मौजूद में। हाँ, अच्छा। टाउन एरिया नोटिस दी है। तो लगभग कितना कितना ये जमीन एक एक व्यक्ति को आवंटित होगा, कोई आइडिया हो तो बताइए। एक हिस्सा हुआ होगा। अच्छा, कितने लोगों को पट्टा है? ये 63 आदमी को है, 59 आदमी को है। 59 आदमी, सभी लोग आबाद हैं यहाँ पे? मिलाकर कमोबेश तो सभी हैं। सब वार्ड नंबर 13 के निवासी थे? हाँ, जितने यहाँ पर हैं तो वार्ड नंबर 13 निवासी हैं। इस वक्त 5 में आबाद हैं। 5 में आबाद। ये 5 की नंबर है, 5 वार्ड है।